हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 25 इंपोर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स बताने जा रहा हूं जो कि लाइफ और डेथ से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, आज का लेसन काफी इंटरेस्टिंग है। आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझाऊंगा। तो दोस्तों, आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मानव शव यानी कि दोस्तों डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉर्प्स। और मान लीजिए दिस इज a corpse of a soldier। यह एक सैनिक का डेड बॉडी है, कोर्प्स है। दिस इज अ कॉर्प्स ऑफ अ सोल्जर। पशु शव यानी कि डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, इसे इंग्लिश में कारकस कहते हैं। मान लीजिए दिस इज द कारकस ऑफ अ हॉर्स। यह एक घोड़े का शव है। दिस इज द कारकस ऑफ अ हॉर्स। कब्रिस्तान, इसे इंग्लिश में ग्रेव यार्ड कहते हैं या फिर सिमेट्री भी कहा जाता है। दोस्तों, आप यहां पर लिख सकते हैं दिस इज अ बिग ग्रेव यार्ड। यह एक बड़ा ग्रेव यार्ड है। कफन, इसे इंग्लिश में श्राउड कहा जाता है। आप यहां पर लिख सकते हैं द डेड बॉडी इज कवर्ड विद अ श्राउड। शमशान, इसे क्रीमेटोरियम कहा जाता है। क्रीमेटोरियम, आप यहां पर लिख सकते हैं दिस इज अ क्रीमेटोरियम फॉर द हिंदूज। चिता, इसे इंग्लिश में पायर कहते हैं। यहां पर लिखेंगे द डेड बॉडी वॉज पुट यानी रखा गया ऑन द पायर, चिता पर। दया मृत्यु या फिर इच्छा मृत्यु यानी अपनी इच्छा के अनुसार मृत्यु की भीख मांगना, जिसे दया मृत्यु या इच्छा मृत्यु कहते हैं। इसे इंग्लिश में यूथेनेसिया कहा जाता है। यूथेनेसिया, मान लीजिए ही आस्क्ड फॉर यूथेनेसिया, यानी उसने इच्छा मृत्यु के लिए कहा। यहां पर आप बेग्ड का भी यूज कर सकते हैं। ही बेग्ड फॉर यूथेनेसिया। निधन सूचना, यानी जो पेपर में निधन सूचना छपता है उसे ऑबिचुअरी कहते हैं। आप यहां पर लिख सकते हैं एन ऑबिचुअरी वॉज पब्लिश्ड in a newspaper। An obituary was published in a newspaper। मरणोपरांत, इसे इंग्लिश में पोस्ट्यूमस कहा जाता है। इसे पोस्ट्यूमस पढ़ते हैं, यानी कि मरने के बाद जब किसी को कोई अवार्ड दिया जाता है तो पोस्ट्यूमसली यूज करते हैं। जैसे ही गॉट द भारत रत्न पोस्ट्यूमसली। यानी कि मरणोपरांत मुआवजा, यानी मौत के बाद जो मुआवजा मिलता है इसे एक्स ग्रेसिया कहते हैं।
तो यहां पर लिखेंगे द bereaved फैमिली, यानी कि शोक संतप्त फैमिली, गॉट एक्स ग्रेसिया फ्रॉम द गवर्नमेंट, यानी सरकार से। द bereaved फैमिली गॉट एक्स ग्रेसिया फ्रॉम द गवर्नमेंट। पुनर्जीवित करना, इसे इंग्लिश में रिसरेक्ट कहते हैं, और रिसरेक्ट से बनता है रिसरेक्शन। यहां पर आप लिख सकते हैं जीसस क्राइस्ट was resurrected। जीसस क्राइस्ट was resurrected। मौत, इसे डिमाइज भी कहा जाता है, और सिंपल वर्ड हम लोग डेथ यूज करते हैं, तो आप यहां पर लिख सकते हैं एवरीथिंग चेंज्ड। सब कुछ बदल गया उनकी मौत के बाद। आफ्टर हिज डिमाइज, एवरीथिंग चेंज्ड आफ्टर हिज डिमाइज। गृहहीन बच्चा, यानी जिसका घर ना हो, होमलेस चाइल्ड, इसे वेफ भी कहा जाता है, वेफ। तो आप यहां पर लिख सकते हैं ही इज अ वेफ, यानी कि वह एक होमलेस बच्चा है। सब यात्रा, इसे फ्यूनरल कोर्टेज भी कहा जाता है। यहां पर कोर्टेज का अर्थ है कि बिना शोरगुल, बिना शोर मचाए यात्रा करना। तो जब भी किसी की मौत होती है तो शोरगुल तो नहीं होता है, इसलिए कुल मिलाकर हुआ फ्यूनरल कोर्टेज, यानी कि सब यात्रा। दिस इज द फ्यूनरल कोर्टेज ऑफ एन एक्टर। यह एक एक्टर का फ्यूनरल कोर्टेज है। रोगग्रस्त, इसे इंग्लिश में मॉर्बिड कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि तुम रोगग्रस्त दिखते हो, यू सीम टू बी मॉर्बिड। यू सीम टू बी मॉर्बिड। नस्वर, यानी कि जो मर जाते हैं, तो इंसान नस्वर होते हैं, इसे इंग्लिश में मॉर्टल कहते हैं। और हम लोग सभी जानते हैं मैन इज मॉर्टल, यानी कि इंसान मरणशील होता है। इसका अपोजिट हो जाएगा अमर, जो नहीं मरते हैं, यानी कि इमोर्टल। तो यहां पर आप लिख सकते हैं नो वन इज इमोर्टल। इमोर्टल कोई नहीं है। मौत से जुड़ा हुआ, तो इस चीज को आप इंग्लिश में मोर्टेलिटी कह सकते हैं, मोर्टेलिटी। तो यहां पर आप लिख सकते हैं द मोर्टेलिटी रेट, यानी मृत्यु दर, इज हाई इन इंडिया। द मोर्टेलिटी रेट इज हाई इन इंडिया। शोक मनाना, इसे इंग्लिश में बिरीव भी कहा जाता है, और ज्यादातर मौर्न यूज करते हैं। बिरीव का मतलब हुआ एक तरह से वंचित हो जाना, यानी कि किसी के परिवार में किसी का नुकसान हो जाना। जैसे मान लीजिए डेथ bereaved of his wife, यानी मौत ने उसे उसकी पत्नी को छीन लिया। और मान लीजिए ही इज मॉर्निंग फॉर हिज डेथ, वह उसकी डेथ के लिए शोक मना रहा है, इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं।
मॉर्न का आप यूज कर सकते हैं। घातक या जानलेवा, इसे इंग्लिश में डेडली कहा जाता है, या फिर आप फैटल भी कह सकते हैं। यहां पर आप लिख सकते हैं कैंसर इज अ डेडली डिजीज। कैंसर एक जानलेवा बीमारी है। विनाश, इसे इंग्लिश में अनायलेशन भी कहा जाता है। दोस्तों इसकी प्रोनाउंसिएशन काफी डिफिकल्ट है, इसे पढ़ेंगे अनायलेशन। अनायलेशन, आप यहां पर डिस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं, विनाश, ये सिंपल वर्ड है। यहां पर आप लिख सकते हैं द अर्थक्वेक कॉजेज annihilation। आपदा, इसके लिए सिंपल वर्ड है डिजास्टर, लेकिन दोस्तों एक खास वर्ड भी यूज होता है, इसे पढ़ते हैं कैटेस्ट्रॉफी। इसका प्रोनाउंसिएशन है कैटेस्ट्रॉफी। आप यहां पर डिजास्टर भी लिख सकते हैं। यहां पर आप लिख सकते हैं द अर्थक्वेक इज अ नेचुरल कैटेस्ट्रॉफी। दोस्तों यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिएगा। आखिरी पल के गीत, इसे स्वॉन सॉन्ग कहा जाता है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं अ स्वॉन सॉन्ग वॉज संग बाय द फैमिली। यानी कि आखिरी पल के गीत गाए गए नाशक, यानी जो नाश करने वाले व्यक्ति होते हैं, डिस्ट्रॉय करने वाले, इसे आप सिंपल डिस्ट्रॉयर भी कह सकते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति है तो इसे आप नाइलिस्ट भी कह सकते हैं। नाइलिस्ट, आप यहां पर लिख सकते हैं ही इज अ नाइलिस्ट, यानी कि जो शून्यवाद पर विश्वास करते हैं। अनंत, यानी कि कभी न खत्म होने वाला, इसे आप इटर्नल भी कह सकते हैं, यानी कि एवरलास्टिंग। आप यहां पर लिख सकते हैं ही हैज एन इटर्नल लव फॉर हर। ही हैज एन इटर्नल लव फॉर हर, या फिर इटर्नल स्पेस, यानी स्पेस का कोई अंत नहीं होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह लेसन आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिएगा। और दोस्तों यदि आप इन वर्ड्स को नोट करना चाहते हैं तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप अपने माइंड में ही नोट कर लीजिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।